Assalamu alaikum dear student and good morning. Today the date is 6 June 2020 and the day is Saturday. Today first diary is English B, essay My Country. Second English B, Chandra chapter words meaning word sentences. Social studies chapter number 7 long question number 1, 2 and 3. Science chapter number 2 long question number 4 2.7. Maths chapter number 5 exercise 5.2 question number 7. Now the first diary essay My Country. पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, पाकिस्तान मेरा मुल्क है. इट इज़ एन इस्लामिक, इट इज़ इस्लामिक कंट्री या मुस्लिम कंट्री. ये एक मुस्लिम कंट्री है. वी लिव हेयर हैप्पीली, हम यहाँ खुशी के साथ रहते हैं. इट्स लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, और इसकी जो ज़मीन है वो बहुत ज़रखेज़ है. इट्स कैपिटल इज़ इस्लामाबाद, और इसका जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है. पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस, और इसके पाकिस्तान के 4 सूबे हैं. कायद आज़म इज़ इट्स फाउंडर, और कायद आज़म इसके बानी हैं. इट emerged on the map of world on 14 अगस्त 1947, और ये दुनिया के नक्शे पर कब उभरा 14 अगस्त 1947 को. देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इट, और इसमें बहुत सारे तारीख़ी मकामात या जगह मौजूद हैं. द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी ब्रेव, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, ब्रेव हैं. आवर आर्मी इज़ फर्स्ट रेटेड आर्मी इन द वर्ल्ड, और हमारी जो आर्मी है वो पाकिस्तान आर्मी इन द फर्स्ट रेटेड आर्मी, वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी और पहले नंबर पे आर्मी मानी जाती है पूरी दुनिया में. वी लव आवर कंट्री वेरी मच, और हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं. द सेकेंड डायरी इज़ इंग्लिश ए चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 7 चांद रात. चांद रात वर्ड्स मीनिंग डिप्रेस्ड उदास करना या होना. टूर दौरा. स्टफ मवाद. ग्रेस रहमत. अकयन मौका. स्लाइट हल्की. अरेंज इंतज़ाम करना. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से. बैंगल्स चूड़ियाँ. ऑल राइट बिल्कुल ठीक. सेकेंड क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंसेस. नंबर 1 होप उम्मीद. आई होप यू विल बी फाइन, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे. रिप्लाई जवाब देना. यू टुक टू लॉन्ग टू रिप्लाई, तुमने बहुत देर कर दी या देर कर रहे हो जवाब देने में. ओकेजन दिस ओकेजन इज़ नॉट गुड फॉर सिंगिंग, ये मौका गाना गाने के लिए ठीक नहीं है. टूर इट इज़ एन ऑफिशियल टूर, ये एक सरकारी दौरा है. फीस्ट दावत. माई मदर हैज़ मेड द प्रिपरेशन फॉर फीस्ट, मेरी अम्मी दावत के लिए तैयारी कर रही है. डिप्रेस उदास. यू आर लुकिंग डिप्रेस टुडे, तुम मुझे कुछ उदास या मायूस दिखाई दे रहे हो आज. ऑल राइट आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो. चैप्टर नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज अवर लाइफ. जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है उसने हमारी ज़िंदगियों को बदल दिया है. राइट एटलीस्ट 5 वेज टू शो हाउ दिस इज़ सो, कोई से 5 तरीके या 5 बातें ऐसी बताएं जिससे हमें ये जाहिर हो जाए. नाउ नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ वी कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम क्विकली एंड ईजीली. हम कंप्यूटर के ज़रिए बहुत से मसले बहुत आसानी और तेज़ी के साथ हल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं. नंबर 2 असेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और हम ज़्यादा अमाउंट मकदार में जो मालूमात है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं. नंबर 3 वी कैन फाइंड न्यू एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट, और हम बहुत सारे नए जो हमें दिलचस्पी रखते हैं हम जिन चीज़ों में जाने की वो भी हम तलाश कर सकते हैं कंप्यूटर पर. वी कैन प्ले गेम्स, हम इसके साथ साथ कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं. नंबर 5 कीप इन टच विद लेटेस्ट न्यूज़, और इसके साथ साथ हम कंप्यूटर पर जो ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं उनके साथ भी लिंक में रह सकते हैं. नंबर सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन वाई डू यू थिंक हैज़ द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल ऑलमोस्ट डबल सिंस 1990, कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो डबल कैसे हो गई हैं सिंस 1990 से. तो इसका आंसर आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं. आंसर इज़ नंबर ऑफ़ व्हीकल हैज़ डबल्ड सिंस 1990, जो गाड़ियों की तादाद है वो डबल हो चुकी है 1990 से. बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इम्प्रूव. ट्रांसपोर्ट जो हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो बदल चुका है ज़राए आमदोरफ्त में भी. पीपल इन्वेस्ट इन देयर ओन ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा लोग जो है ख़र्च करते हैं अपनी ज़ाती गाड़ियाँ या ज़राए आमदोरफ्त इस्तेमाल करने में. एंड मेक देयर लाइफ्स मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजी, और इस ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगियों को और लचकदार और बहुत आसान बना रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट यूज़ ऑफ रोड एंड रेलवे इन पाकिस्तान ओवर 2007. अच्छा एक स्टेटमेंट दें रोड्स और रेलवे के बारे में जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं 2007 तक 19
90 से लेकर। आंसर, यूज़ ऑफ रोड हैज़ इंक्रीज देन रेल, जो रास्ता है सड़क का वो इंक्रीज़ बढ़ रहा है तेज़ी से रेल की निस्बत, बिकॉज क्योंकि मोर पीपल यूज़ बसेस, बहुत सारे लोग बसों का इस्तेमाल करते हैं और हैव देयर ओन कार्स, और उनकी अपनी गाड़ियाँ मौजूद हैं सफ़र करने के लिए। फ्राइड बाय रेल, और जो गुड्स चीज़ें एक जगह से रेल के ज़रिए दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, हैज़ फॉलन, उसका कम हो रहा है, या जो निज़ाम है वो गिर रहा है, बिकॉज क्योंकि पीपल कार्गो गुड्स, जो लोग हैं वो अपनी चीज़ें डायरेक्ट बराह रास्त भेज देते हैं फैक्ट्री से, कहाँ पर, डिलीवरी पॉइंट जहाँ पर उन्हें भेजनी होती है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बगैर किसी मसले के। The next idea of science, unit number 2, and now question number 4. Describe the characteristics. अब उन खसूसियात को बयान करें that can be transferred. Transferred मीन मुंतकिल होती हैं from parents वालिदैन से to offspring बच्चों में। The characteristics खसूसियात such as जैसे कि color of eyes आँखों का कलर, skin color, hair color, free or attached earlobes, height, intelligence are the characteristics. ये वो खसूसियात हैं ट्रांसमिटेड जो मुंतकिल होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वालिदैन से बच्चों में। चिल्ड्रन पोजेस, चिल्ड्रन बच्चे पोजेस रखते हैं मैनी फीचर्स, बहुत से खदोखाल, सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स, जैसे उनके पेरेंट्स ही होते हैं, बट दे आल्सो डिफर, लेकिन वो मुख्तलिफ भी होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स अपने वालिदैन से, इन सर्टन रिस्पेक्ट कई लिहाज से। डिफरेंसेस इख्तलाफ अमंग मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली, मेंबर्स फैमिली के मेंबर्स में, और स्पीशीज़ आर कॉल्ड वेरिएशन। इसको हम अगर वो सेम होंगे ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये वो करेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रांसफ़र हुई हैं पेरेंट्स से बच्चों में, लेकिन अगर डिफरेंसेस होगा तो उसको हम कहते हैं वेरिएशन। Now we will start the diary of maths exercise 5.2 question number 7. क्वेश्चन है आपका if p is equal to x square minus yz, q is equal to y square minus xz, r is equal to z square minus xy, then find pq, qr, pr and pqr। क्वेश्चन में देखिए आपको p, q और r की वैल्यूज गिवन है। अब हमने क्या करना है पी क्यू, अब देखिए इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इस मीन के लिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, यानी हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे, पी आर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड पी क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब पी क्यू की रिप्लेसमेंट में हमने क्या लिखा है, इनकी वैल्यूज को, जो इनकी वैल्यूज गिवन है हमने उनको पुट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका पी क्यू, p की वैल्यू हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस yz, और q की वैल्यू क्या है y स्क्वायर माइनस xz। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम लोग, x स्क्वायर माइनस yz मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर माइनस xz। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं और साइन के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि साइन की मल्टीप्लिकेशन भी इसमें मस्ट होती है। तो जिस वैल्यू के साथ स्टार्ट में कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, प्लस 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 हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए वेरिएबल्स चेंज है, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ वाई पावर 2 है और यहाँ वाई और जी है, इसमें वाई पावर 1 है, तो क्योंकि सेम वेरिएबल है तो वाई पावर 2 प्लस वाई पावर 1 क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा आपके पास, और जी आपका एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस कुछ हो करेगा, प्लस माइनस माइनस। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 है, तो x पावर 3 हो जाएगी, यानी x क्यूब हो जाएगा आपके पास। लेकिन ऊपर वाली लाइन में देखिए यहाँ कोई भी आपके पास x पावर क्यूब में वैल्यू जो है वो टर्म जो है गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको आगे नहीं देंगे, माइनस एक्स क्यूब जी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब हमने जब इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए जी आपका 2 टाइम है, एक्स और वाई आपका 1 टाइम, तो एक्स वाई जी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जी पावर 1 प्लस जी पावर 1 क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड भी कोई टर्म ऊपर नहीं है तो इसको भी हम सेपरेट आगे लिख देंगे, प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। अब हमने इनको ऐड करना है तो क्योंकि ये सिंगल टर्म से आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जी माइनस एक्स क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करेंगे क्यू आर। अब यहाँ पहले हम क्यू की वैल्यू लिखेंगे, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, आर की वैल्यू आपको क्या गिवन है जी स्क्वायर
माइनस एक्स वाई। आर की वैल्यू गिवन है जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी मल्टीप्लाई बाय 7 जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ देखिए दोनों वेरिएबल्स आपके चेंज हैं, तो आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स। अब जी पावर 2 है यहाँ पर और यहाँ जी पावर 1 है, तो स्क्वायर जो है जी पावर 1 से ऐड होगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स जी क्यूब, यानी 2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3। अब इस टर्म को हमने 1/1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई क्यूब आ रहा है आपके पास, और यहाँ देखिए इससे रिलेटेड कोई टर्म नहीं है इसलिए हम इसको आगे लिखेंगे माइनस एक्स वाई क्यूब। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 2 वाई जी। तो इससे रिलेटेड भी ऊपर कोई टर्म नहीं है इसलिए हम इसको भी साइड पे लिखेंगे प्लस एक्स पावर 2 वाई जी। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स जी क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी। आपका आंसर आ जाएगा। जितनी भी डायरीज आपको करवाई गई है ये तमाम डायरीज आपने अपनी नीट कॉपीज पे करनी है और उनको अच्छे तरीके से याद करना है। मैथ्स के जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स आपके पास रह गए हैं पी आर एंड पी क्यू आर, ये आपने अपने रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज।